महादेव से ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उनके असीम शक्ति से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और वो ही इसका अंत है। उनके शक्ति से बने सारे अस्त्र ही महाभयंकर हैं, लेकिन इनमें से सबसे भयंकर अस्त्र था उनका संभव अस्त्र। महादेव के इस अस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली कोई अस्त्र इस ब्रह्मांड में नहीं था। ये अस्त्र पाशुपत और नारायणा अस्त्र जैसे भयानक अस्त्र को भी निगलने की क्षमता रखता है। इस अस्त्र को महादेव के उग्र रूप का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। जब संभव अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो उससे महादेव का भीषण रूप प्रकट होता है। इस अस्त्र का प्रयोग आक्रमण करने के लिए नहीं, बचाव करने के लिए किया जाता था। संभव अस्त्र के सामने जो भी अस्त्र आता है, संभव अस्त्र उसे निगल लेता है। महादेव के अतिरिक्त संपूर्ण सनातन इतिहास में सिर्फ 3 लोग थे जिनके पास संभव अस्त्र था। उनमें से एक थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, जिनके गुरु स्वयं महादेव थे। भगवान परशुराम महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज महादेव की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन देकर कहा, हे भार्गव परशुराम, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र प्रदान करता हूँ। शिव जी ने अपने सारे अस्त्रों के साथ साथ भगवान परशुराम को अपना संभव अस्त्र भी दे दिया था। ये अस्त्र इतना विनाशक था कि परशुराम जी ने उनके सिर्फ एक शिष्य को ही इसका ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए थे जो महापराक्रमी थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा उनसे शिक्षा प्राप्त करके अतुलित बलशाली हो गए थे, लेकिन इनमें से महारथी कर्ण ही उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण जैसा निष्ठा उन्होंने उनके और किसी शिष्यों में नहीं देखी थी। इसलिए कर्ण को शिक्षा देने के बाद उन्होंने कर्ण को कहा था, हे कर्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस धरती पर कोई क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में सदा अमर रहेगी। अपने इस प्रिय शिष्य को भगवान परशुराम ने अपने सारे अस्त्र दे दिए थे, जिनमें संभव अस्त्र भी था। लेकिन इस अस्त्र की महाविनाशकारी शक्ति को देखकर कर्ण ने युद्ध में कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया। इसलिए कुछ लोग कर्ण के संभव अस्त्र को काल्पनिक कहते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिन योद्धाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा था, उनके पास ऐसे भयंकर अस्त्र थे जिनका प्रयोग उन्होंने कभी किया ही नहीं। अगर वह अस्त्र का प्रयोग करते तो यह ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता। यही कारण था कि कर्ण कभी भी युद्ध में संभव अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अगर कर्ण अपने संभव अस्त्र का प्रयोग करते तो कुरुक्षेत्र की युद्ध पल भर में खत्म हो जाता। ये अस्त्र पर्वतों को ध्वस्त कर देता है, नदी और सागर को सुखा देता है। इसके प्रयोग से पल भर में पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इतिहास में सिर्फ एक ही बार संभव अस्त्र का प्रयोग किया गया था। रामायण काल में भगवान शिव और श्री राम के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने शिवजी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र के आगे भगवान शिव ने अपना महाभयंकर संभव अस्त्र प्रकट किया, जिसने देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र को भी निगल लिया। दोस्तों, भगवान शंकर के संभव अस्त्र के ऊपर बना ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।